अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ बच्चों के ना क्वेश्चन से मुझे व्हाट्सएप पे भी आते रहे, तो मैंने उनको यही कहा कि मैं ना आपको मतलब क्लास के अंदर ही बता दूंगा। ठीक है। तो पहला इशू तो ये था कि हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन, या आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ठीक है। इज अमेजोन बेनिफिशियल, इज स्किल टू लर्न इन। ठीक हो गया, इसका भी बता देता हूँ। क्लाइंट आपकी गिग से आपको सर्च करेगा। प्रोफाइल सिर्फ आपने अपने आपको फाइवर को सेलर अकाउंट के लिए देनी होती है। ठीक है। आपका जो आपकी जो मेन है ना, वो आपकी गिग है। ठीक है। आपकी जो मतलब प्रोफाइल है वो बेसिकली, अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने हफीज सेंटर में दुकान खोलनी है। ठीक है। आप हफीज सेंटर में दुकान खोलते हैं। अब आपको फीस सेंटर वाले कहते हैं कि हमें अपना आईडी कार्ड दे दें, हमें अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन दे दे कि आपकी दुकान इधर है, हमें पता हो बंदा लीगल है। अब आपके पास जो कस्टमर आएगा उसने आपका आईडी का, उसको नहीं पता आपने फीस सेंटर को क्या जमा कराया हुआ है। वो सिर्फ आपकी दुकान देख के कह रहा है अच्छा यार आपके पास ये चीज है, ये कितने की है, ये चीज है कितने की है। ये चीज फाइवर पे है कि आप जो प्रोफाइल दे रहे हो ना फाइवर को, वो बेसिकली आप फाइवर को प्रूफ दे रहे हो कि आप एक स्किल्ड यूजर हो। ठीक है। एज अ सेलर। उसके बाद जब आप गिग्स बनाओगे, वो क्लाइंट आपकी गिग्स देख के आएगा। ठीक है। आप किसी भी इंपोरियम में आप शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो कहेंगे हमें वेरिफिकेशन के लिए ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें। ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपने सबमिट करवानी होती है। अब कोई बंदा आपसे कोई चीज खरीदने आया, इवन कि आप अगर स्वीट कॉर्न वाली दुकान पे चले जाएं, आप उससे कभी भी नहीं पूछेंगे कि यार आपने फाइबर को वो क्या इंपोरियम को क्या जमा कराया है। आपका मतलब होगा सिर्फ स्वीट कॉर्न्स के साथ। ठीक है। इसी तरह से फाइबर पे भी जब आप जो सेलर प्रोफाइल दे रहे हैं, ये क्लाइंट को नजर नहीं आएगी। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। कोई बंदा वैसे किसी से पूछ ले, हाँ यार आपने यहाँ दुकान खोली थी तो क्या क्या प्रोसीजर थे। ठीक है। तो कोई वैसे पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, लेकिन असल जो चीज है वो गिग देख के आती है। फॉर एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे फाइवर ओपन करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सर्च किया, मैं चाहता हूँ कि मैंने लोगो डिजाइन करवाना है, मैं यहाँ लिखता हूँ लोगो डिजाइन। ठीक है। अब मैंने यहाँ लोगो डिजाइन करवाया, करने के लिए मैंने यहाँ पे लोगो डिजाइन लिखा है, तो यहाँ पे डिफरेंट मुझे गिग्स जो होंगी। अब ये देखिएगा कि लोगो डिजाइन से रिलेटेड मुझे गिग्स मिल गई। ठीक है। अब ये लेवल 2 सेलर है। ठीक है। इसकी मैंने ये गिग देखी, मैंने देखा यार ये 3,000 में मुझे लोगो बना के देगा, जो हाई रेजोल्यूशन में है, 2 लोगो कॉन्सेप्ट होंगे, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इस बंदे से आप मतलब इसका रिस्पॉन्स टाइम वगैरह चेक करें। अब अगर फॉर एग्जांपल है, मैंने इस बंदे की प्रोफाइल देखनी है, मैं नीचे आऊंगा, इसके इधर क्लिक करूंगा। ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर मैं इसकी ये डिस्क्रिप्शन देखूंगा। अब ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ इसने ये लिखी हुई है बस। ठीक है। लेकिन इसकी अगर आप गिग्स देखें, तो सारी गिग्स में अपने आप को एक्सप्लेन किया। तो ये जो चीज है ना, ये वाली, ये सिर्फ फाइवर को बताने के लिए। अब देखिए यहाँ स्किल्स में आपने बताना है, क्योंकि क्लाइंट जब इधर नीचे आता है ना, क्लाइंट समटाइम रिव्यूज देख रहा होता है, तो क्लाइंट ये देखता है कि यार इसने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन मेंशन नहीं किया, तो पता नहीं ये लोगो बना के भी दे रहा है या नहीं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपके जो जिस चीज की आपने गिग्स बनानी है ना, उनको आपने सेलर प्रोफाइल के स्किल्स में भी मेंशन करना है। ठीक है। जो आप सेलर प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके स्किल्स में भी। अब सिंपल और सबसे इजी है कि फॉर एग्जांपल है कि जैसे मैं कहता हूं कि जी मैंने गिग क्रिएट मतलब डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी ग्राफिक डिजाइन की। ठीक है। अभी एक दफा हम इसको पढ़ लेते हैं। आई एम अंकित, नाम पढ़ा नहीं जा रहा। आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर विद 7 years of experience, specialize in print and digital. My journey started in a publishing house, continue an award-winning advertising agency, and for past 4 years I have embarrassed the freelancing part. ठीक हो गया। अब इसको हम अपने अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा मैं आपको ना अपनी गिग से एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ ना अपने यहाँ पे, तो मैंने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई कैन मेक एंड्रॉइड एप्स एंड 2D गेम्स, आई मेक ऐप ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो गेम्स ऑन यूनिटी। बस। ठीक है। ये कोई आज से मैंने कोई 3 साल पहले ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी और ये ऐसे ही है, इसको मैंने कभी भी चेंज नहीं किया। ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि इसी डिस्क्रिप्शन से मुझे यहाँ से 14 ऑर्डर्स हैं, 10 ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर्स हैं। ठीक है। तो मतलब लाइक ये टोटल मिला के कुछ $1,000+ बन जाते हैं। अलग अलग गिग बनाने का मकसद मेरे भाई ये होता है कि आप हर स्किल को अलग सेल करेंगे। देखिए मैं गिग भी मतलब मैंने क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल है कंटेंट राइटिंग करनी है। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप किसी के लिए कोई कंटेंट लिखते हैं, आप किसी की वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, आप किसी की प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप किसी के प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं,
आप किसी को क्या नाम है कोई ड्रामा लिख के दे सकते हैं, आप किसी को कोई सॉन्ग लिख के दे सकते हैं, आप किसी के लिए मूवी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंटेंट्स आप लिख सकते हैं। आप गेम बनाते हैं, आप किसी को कंप्यूटर की गेम बना के दे सकते हैं, आप मोबाइल की गेम बना के दे सकते हैं, आपने ऐप बनानी है आप सर्विस वाली ऐप बना के दे सकते हैं जिसमें उबर, क्रीम, फूड पांडा, आप किसी को कोई बेसिक जो है बिजनेस ऐप बना के दे सकते हैं। जैसे किसी का रेस्टोरेंट है तो उसकी अपनी बिजनेस ऐप होगी जिसमें उसकी ईमेल डिस्क्रिप्शन ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या कहते हैं लोगो डिजाइन करना है, आप वेक्टर आर्ट में लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप पिक्सल आर्ट में लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप 3D लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप 2D लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब इन कैटेगरीज के लिए फिर आप डिफरेंट गिग्स बनाते हैं, ठीक है। अब गिग्स बनाने का फायदा क्या होता है? गिग्स बनाने का फायदा ये होता है कि आपके पास मल्टीपल चांसेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको क्लाइंट अप्रोच करेगा, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज को सेपरेट मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं ना एक बहुत कमाल की गिग बनाऊंगा जिसमें मैं 2D लोगो डिजाइन की बनाऊंगा। अब आप उसमें ये कहेंगे कि मैं आपको बेसिक $50 का 2D लोगो बना के दूंगा जिसके साथ आपको मैं PSD फाइल भी दूंगा, ठीक है। एक आप कहते हैं मैं आपको $70 में यानी $70 में लोगो बना के दूंगा और उस लोगो के साथ मैं उसमें शेडर भी ऐड कर दूंगा कि बैकग्राउंड में उसका साया भी होगा, ठीक है। फिर एक ये होगा कि मैं कहता हूं कि मैं 2D लोगो बना के दूंगा, ठीक है, लेकिन वो आधा पिक्सलेटेड होगा आधा वेक्टर में होगा, ठीक है। एडवांस में मैं ये कर दूंगा। तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपनी गिग्स को किस तरह से करते हैं। सर अगर स्किल एक हो तो देन अब देखिए स्किल अगर एक है तो उस स्किल से भी आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया लोगो डिजाइन एक स्किल है, मतलब ग्राफिक डिजाइन एक स्किल है, लेकिन उस स्किल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या नाम है आप लोग मुझे कोई स्किल बताएं उससे मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। हाँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है ना। अब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से आप किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। आप गिग क्रिएट करें आई विल क्रिएट एन ऑसम पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें बेसिक क्या होगा कि जी मैं आपको एक पेज बना के दूंगा, एडवांस क्या होगा मैं आपको 3 पेज बना के दूंगा, उससे एडवांस क्या होगा कि मैं आपको एक शोकेस बना के दूंगा जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स आ जाए, ठीक है। तो ये आप देख आपको पता है कि आपके काम में कितनी कम्प्लेक्सिटी है, वो कम्प्लेक्सिटी आपने उस लेवल पे रखनी है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इसकी क्या कहते हैं वीडियो एंड एनिमेशन की, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपको ना क्या कहते हैं एक करेक्टर बना के दूंगा, ठीक है, जिस करेक्टर की मैं आपको डिफरेंट स्प्राइट शीट्स बना के दूंगा, ठीक है। अगर आप बेसिक में ये रखें मैं एक स्प्राइट शीट बना के दूंगा, एडवांस उसको बिग मतलब इंटरमीडिएट में ले जाएं कि स्प्राइट शीट के साथ मैं आपको उसकी अलग अलग PNGs भी कन्वर्ट करके दूंगा, ठीक है। उससे अलग में ये रखें कि PNGs के साथ मैं आपको उसकी GIF फाइल भी बना दूंगा, जिप फाइल जिसे कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि क्लाइंट कहेगा यार मुझे एक ही गिग में 3 पैकेजेस मिल रहे हैं कि मुझे PNG भी मिल रही है, मुझे स्प्राइट शीट भी मिल रही है और मुझे जिफ भी मिल रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा क्लाइंट आपको जो है वो अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यही बात है आपने सबसे यूनिक आना होता है। अब जहां तक बात रही 3 से 4 घंटे काम की, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा काम होता है कि वो जो 3 से 4 घंटे लगते हैं। डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई? ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इजी स्किल टू लर्न इन फ्यू डेज। देखिएगा इजी स्किल टू लर्न इन फ्यू डेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इजी स्किल टू लर्न इन फ्यू डेज है ना वो आपका आ जाता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आप फिल्मोरा पकड़े, ठीक है। मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो जब बनाई थी ना तो मैंने उसको एडिट करना था, मैंने आधे घंटे में फिल्मोरा सीखा था, सिर्फ आधे घंटे में एक वीडियो मैंने देखी थी और मुझे सारा फिल्मोरा आ गया था। हाँ हाँ फिल्मोरा पेड है, मैंने उसका क्रैक डाउन किया था सिर्फ हाफ एन आवर में। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, मुझे सारी समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब बीच बीच में कुछ मतलब ये था कि लाइक कुछ चीजों की मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लाइक मैं वीडियोस एडिट करता था साथ साथ मेरी और चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद और दूसरा जो है स्किल आप क्या कर सकते हैं, आप फोटोशॉप का बेसिक स्किल सीख सकते हैं। क्या एक बड़ी इमेज है उसको क्रॉप कैसे करना है, बैकग्राउंड पीछे से रिमूव कैसे करना है, ठीक है। 4-5 इमेजेस हैं उनको मिला के एक इमेज कैसे बनानी है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी एक ऐसा काम है जो आप दिनों में सीख सकते हैं, ठीक है। आपने किसी को CV बना के देनी है, आपने एक्सेल में डाटा एंटर करना है, ठीक है। अब डाटा एंट्री के अंदर जो सबसे बड़ा कंपटीशन है ना वो ये है कि लाइक डाटा एंट्री करने वाले काफी सारे लोग हैं। आपको एक्सेल पे ना बहुत हैवी कमांड लेनी पड़ेगी, मतलब आपको फॉर्मूलाज आते हो, आप एक्सेल का काम करने जा रहे हैं तो आप अगले बंदे को कहिए कि यार मैं एक्सेल पे फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक्सेल के ऊपर जो है ना इकोनॉमी शीट क्रिएट करके दे सकता हूँ, मैं एक्सेल के ऊपर मैं वर्ड के ऊपर आपको बड़ी अच्छी। अब देखिए जिस तरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखने में मसला आ रहा है ऐसे कई लोग हैं जिनको आता है,
ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनको कहें कि मैं आपको कोई भी, आपने किसी जगह कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई कुछ करना है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो उस केस में कंटेंट राइटिंग आपको जो है ना वो हेल्प करेगा। हाँ, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में सारा वही पार्ट आ जाता है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए, आप किसी को ब्लॉग लिख के दे सकते हैं। ठीक है, जो अक्सर ब्लॉगर्स होते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि अगर आपने ब्लॉग लिखना है तो मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ कि आप किसके ऊपर, मैं आपको रिसर्च करके दे सकता हूँ कि किसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखना है। हाँ, टीचिंग और क्लासिंग का इसमें देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप टीचिंग लिखें तो आप ये देखिए, आई विल ट्यूटर टू हेल्प यू लर्न जावास्क्रिप्ट, आई विल बी मैथ ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, आप ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मुझे फेसबुक पे एक बाहर की कंट्री की कोई लड़की थी, उसका मैसेज आया कि मैंने गेम डेवलपमेंट सीखनी है। ठीक है, लेकिन मसला ये था कि टाइमिंग हमारी मैच नहीं हो रही थी। जिस टाइम वो उठती थी मैं पूरा होता था, जब वो सोचती मैं उठ रहा हूँ, तो फिर मैंने मना कर दिया। ठीक है, लेकिन ये है कि लाइक इस तरह आपको आते हैं मैसेजेस भी आते हैं, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक वो करके दूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। तो उसमें भी आप, क्योंकि काफी सारे लोग जो है ना वो कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने यहाँ पे मतलब अपवर्क पे भी लिखा होता है कि मुझे कोई बंदा चाहिए जो मुझे ऑनलाइन पढ़ा दे। ठीक है, देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, आपको कोई भी, इवन कि जैसे मैं गेम बनाता हूँ प्ले स्टोर पे डालता हूँ, मेरी भी कोशिश ये होती है कि मुझे डाउनलोड कब मिलेगा। ठीक है, उसके पीछे सारी स्ट्रगल होती है। आपकी मार्केटिंग, आपकी एएसओ, आपकी मतलब एसईओ कह लें, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, अब जब मैंने पहली दफा, मतलब मैंने आपको अपनी गेम दिखाई थी, खैर मैं आपको ना अपनी गेम दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको आइडिया देता हूँ कि मैंने जब अपनी, मतलब ये जो गेम मैंने बनाई थी बिल्कुल बेसिक सी गेम है। ठीक है, आप गेम मतलब प्ले स्टोर ले लो, आप क्या कहते हैं वो ले लो, उसको क्या कहेंगे, वेबसाइट्स ले लो, आप फाइवर की गिग्स ले लो, सबका प्रोसेस रैंक होने का एक ही होता है। ठीक है, अब आपने करना बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आके ना इधर कीवर्ड लिखता हूँ होमोफोन्स का। ठीक है, मैंने होमोफोन्स का कीवर्ड रखा हुआ है, ये सेकंड नंबर पे मेरी गेम आती है, और इसके अभी 1K प्लस इंस्टॉल्स हो गए हैं। ठीक है, 1K प्लस इंस्टॉल्स हो गए हैं, और नो डाउट मैंने काफी पहले ये रिव्यूज जो है ना, ये बेसिकली कुछ मेरे पापा और भाई के हैं, बाकी ये मुझे रैंडम रिव्यू आया था। और उसके बाद फिर ये भी मुझे एक रैंडम रिव्यू आया था। एक ने तो मुझे 1 स्टार दे दिया था, तब बहुत बुरी गेम थी, मैंने इसको अपडेट किया। अच्छा जी, अब ये 1 स्टार से मुझे बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि 1 स्टार जब आ जाता है ना किसी गेम के ऊपर तो डेफिनेटली आपकी गेम जो है वो डाउन चली जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ना, इस गेम की अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं ना, तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने होमोफोन्स का कीवर्ड जगह जगह यूज किया है, होमोफोन होमोफोन होमोफोन। इसकी डिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले ना मैंने एक बुक पढ़ी थी, एएसओ की मैंने एक बुक पढ़ी थी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने, क्योंकि मैं अभी एएसओ का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जो 5,000 10,000 लेता है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़ के मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, और मैंने देखा कि कीवर्ड कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिससे रैंक हो सके। तो मुझे समझ आया कि होमोफोन्स का जो कीवर्ड है ना वो लो रैंक है, मतलब उसमें कंपटीशन लो है, तो उसमें मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने इस कीवर्ड को रखते हुए मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन मतलब 3-4 लोगों की देख के फिर मैंने ये लिखी। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने इसको लिखा तो हफ्ते के बाद जो है ना मेरे डाउनलोड्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। ठीक है, और इस मतलब ये 2D गेम है, लोग ऐसी गेम बनाते हैं $5 $10 अर्निंग, मेरी इस गेम से $30 अर्निंग हुई है। ठीक है, रीजन क्या थी कि मैंने एएसओ की बुक पढ़ी कि यार डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो सही लिखनी है वरना नहीं लिखनी। गिग्स में बेसिकली क्या होता है, आपने जो गिग क्रिएट किया ना, आप उसको ये भी चेक करें कि क्या अगर आप उसको सर्च कर रहे हैं तो वो रैंकिंग में आ भी रही है या नहीं। आप तो बना के बैठ गए, आपको लगा मैंने बना के कर बैठ गया हूँ अब ऑर्डर आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ऑर्डर आने से, आप फॉर एग्जाम्पल है कि आप एक दुकान खोलते हैं और दुकान वहां खोलते हैं जहाँ कोई पहुंचता ही नहीं है, तो आप फिर बैठे रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे कोई आता ही नहीं है वहां दुकान खोल के बैठ देंगे तो किसी ने भी नहीं आना। आपको एक ऐसी जगह पे दुकान खोलनी है जो कमर्शियल एरिया हो। ठीक है, अब फाइवर के अंदर आपने कमर्शियलाइज कैसे होना है कि जब आपने गिग क्रिएट किया तो आप अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर कैजुअल प्रोटोटाइप फॉर सीपीआई। अब मैंने लिखा है हाइपर कैजुअल गेम सीपीआई, जो मेरा कीवर्ड है, तो मेरी गिग पहले नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ गिग बनाना मकसद नहीं होता, ये भी देखना है कि गिग जो है बेसिकली वो आपकी रैंकिंग में आ भी रही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ यूनिटी प्रोफेशनल गेम डेवलपमेंट, लेट्स सपोज मैंने लिखा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कीवर्ड से मेरी रैंक गिग जो है वो कहां पे आती है। आप देखिएगा कि इस कीवर्ड के साथ मेरी जो गिग है वो कहीं भी नहीं आ रही।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस गिग से मुझे बहुत कम ऑर्डर आते हैं, और वाकई बहुत कम ऑर्डर आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी ये गिग रैंक नहीं है। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपर कैजुअल गेम डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक हो गया, तो ये देखिएगा अब यहाँ पे मैंने वो सीपीआई वाला कीवर्ड भी उसमें ऐड कर दिया, तो वो सीपीआई के साथ आएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने लिखा। ठीक है, ठीक है, सर गिग तो अब ये रैंक देखिएगा कि 1-2 पे घूम रही है। ठीक है, तो आपने यही देखना है कि आपकी गिग जो है वो किस कीवर्ड के साथ रैंक है। उस कीवर्ड से अगर आपकी गिग रैंकिंग में आ रही है, ठीक है, फिर ये भी देखना है कि ये नहीं कि आपने कीवर्ड अपनी मर्जी से चूज किया, नहीं, कीवर्ड अपनी मर्जी से नहीं, कीवर्ड लोगों की मर्जी से चूज करना है। ठीक है, अब वो कीवर्ड कैसे मिलते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने लिखा, आपको फाइवर खुद बता देता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लोगो लिखेंगे ना, ये लें, आधे से ज्यादा कीवर्ड तो इधर ही मिल गए। ठीक है, ये फाइबर बता रहा है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं, आप भी यही करना चाह रहे हैं। अब ये देखिएगा कि ये हमने लास्ट टाइम अकाउंट जो है ना वो क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैं बिकम अ सेलर में आता हूँ, क्योंकि अभी मैं सेलर नहीं बना, इसलिए सिर्फ ऑर्डर्स लिखा आ रहा है। ठीक है, ये बिकम अ सेलर पे मैं क्लिक करता हूँ, गेट स्टार्टेड। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पे मैंने कहा था आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ कि मैंने ना क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखनी है फ्री, मतलब एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ से मैं सर्च करूंगा ग्राफिक एंड डिजाइन। ठीक है, जेनेरिक मैंने ले लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे कुछ लोगों को देखना है, तो मैं लोगो डिजाइन पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेन काम मेरा लोगो डिजाइन है। अब मैं यहाँ से 3 गिग्स खोल लेता हूँ, पहली 3 गिग्स, सब गिग्स की ना मैं यहाँ से एक दफा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। सबके मैं इधर जाता हूँ नाम पे। ठीक है, और सबके नाम पे जाने के बाद ना मैं सबकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। ये भाई साहब अभी ऑनलाइन है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है आई एम अभी, बाद में नहीं, आई एम अभी अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। आइए लिखते हैं आई एम अभी अ ग्राफिक डिजाइनर। मैं अभी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बाद में पता नहीं क्या। अभी ग्राफिक डिजाइन बेस्ड इन इंडिया विद 7 एक्सपीरियंस है तो मेनी नोबल लाइक ला 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 ला। अच्छा, आई एम स्पेशलाइज इन लोगो डिजाइन ब्रांड। बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखें आई एम उसामा। ठीक है, आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, विद डिजाइनर की स्पेलिंग से ये स्पेलिंग का मसला आ जाता है। ठीक है, डिजाइनर विद मोर देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन माई फील्ड। ठीक है, ये बेसिक है, सारे बेशक इसी तरह से लिख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई हैव वर्कड विद मैनी कंपनीज एंड क्रिएटेड मोर देन 12 प्रोडक्ट्स। कोई भी ऐसे लिख दें, 12 प्रोडक्ट्स इन ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना, बाद में फिर मैं, अब मैं आ जाता हूँ दूसरे बंदे की थोड़ी सी मजीद हेल्प लेने के लिए कि चलो हम अपनी डिस्क्रिप्शन को ना और बेटर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके पास आता हूँ। ठीक है, किधर गया ये भाई, ये है। ठीक है, ये जुनैरा, नाम अच्छा रखा हुआ। अब ये देखिएगा, आई एम पैशनेट विद क्रेडिबल के लोगो डिजाइन फॉर एंड बिजनेस ड्यू टू डिजाइनिंग माय पैशन हैविंग कम थ्रू। I am more than confident my expertise, understand and communication skills. I am best designer for you. Have proven that over 100 professional projects. You are right on right page where customer satisfaction is the top priority है। वो ये देखिए, अब इसने कितना कमाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से ये है कि आप क्या करें, इसको जब पढ़ें देखें, जैसे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग द मोस्ट फिटिंग ब्रांडिंग कंटेम्पररी यूनिक एंड मिनिमल लोगो डिजाइन फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, ये बेसिकली ये होता है ना कि इन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की होती है। क्या पता ये लोगो डिजाइनर हो, ये कंटेंट राइटर भी हो। ठीक है, ये वो बच्चे होते हैं जो बीकन हाउस से निकलते हैं, फिर ये इस लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन ये होता है कि आपने ना बेसिकली ये देखिए, ये लफ्जों के साथ खेलना होता है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये आपकी प्रैक्टिस है।
ठीक है, ये चीज आपकी लिखने से ही इंप्रूव होती है। अब होता क्या, हम अक्सर लोग देखा होगा यूनिवर्सिटी में होते हैं, सर कहते हैं जी असाइनमेंट लिखो या आर्टिकल लिखो या कोई वो रिसर्च पेपर लिखो, तो हमारी जान निकल जाती है कि यार रिसर्च पेपर कैसे लिखें, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। ये लिखने का जो स्किल है ना, ये लिखने से ही इंप्रूव होता है, जो सीधी बात है, क्योंकि आप बार बार चीज लिखोगे लिखोगे, आप मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, लिख के आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसी की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर देते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं, इसने लिखा हुआ है अगर मैं इधर आया, यंग पैशनेट विद एन इनक्रेडिबल कॉमन सेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग द मोस्ट फिटिंग ब्रांडिंग कम्पेरी। ओके, आप ये लिखें, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड हैव एक्सपर्टीज इन बोथ पिक्सल डिजाइन एंड, क्योंकि यही होता है ना, आपके पास दो ही होते हैं, वेक्टर आर्ट। ठीक है, आप लिखें कि मैं मतलब क्या नाम है, मैं अपने काम में पैशनेट हूं और मुझे दोनों के ऊपर एक्सपर्टीज है, पिक्सल आर्ट के ऊपर भी और वेक्टर आर्ट के ऊपर भी। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड मोर देन, आई हैव क्रिएटेड लोगोस फॉर मोर देन 30 business companies and they really like my work. So if you are looking for a graphic designer, then you are definitely on the right place. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद राइट प्लेस के बाद ना आपने यहाँ पे लिखना है आप कुछ लिख दें, मतलब वो एक होता है यार, वो क्या कहते हैं आप उसको, आई कैन डू फॉलोइंग थिंग्स फॉर यू। ठीक है, जब आई कैन प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज इन फ्री एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें कि इधर नीचे बुलेट पॉइंट्स बना ले। अब आपने क्या करना है, बुलेट पॉइंट की तरह ऑप्शन नहीं है, आप वर्ड पे आए। ठीक है, और वर्ड पे ना आपने बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं। मतलब आप यहाँ पे लिख दें वो क्या होता है यार, वर्ड होते हैं, एक तो आप कह लेना कि कम्युनिकेशन स्किल लिख लें, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं जी फॉलो डेडलाइंस। ठीक है, हाँ एक्सीलेंट, जो जो आपको लगता है कि आपसे उसे मैच करे। ठीक है, पेपर वर्क ये सारा करके इसको कॉपी करें। ठीक है, और बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो बुलेट पॉइंट के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ड पे ले जाके, क्योंकि यहाँ बुलेट पॉइंट की ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, तो आप वर्ड पे ले जाके कोशिश ये करें, पहले वर्ड पे लिख लें। ठीक है, इवन कि अगर आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल बी दबाता हूँ ना, तो ये इस तरह हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको कंट्रोल बी करते हैं, तो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आप इसको लेके आए, ठीक है, और इसको बड़ा करके लिख दें। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा, ये तो पुराना आ गया। मैं एक चीज चेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपने ना क्लाइंट को दिखानी होती है। मैंने इसको कंट्रोल बी किया। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मैंने उसको बोल्ड में दिखाना है, तो मैं इसको कंट्रोल बी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे काम करता है, क्योंकि गिग में तो ये चीज काम करती है। ओहो सॉरी, नहीं यहाँ पे नहीं कर रहा, नहीं वर्ड पे भी नहीं, ये इधर मेरा ख्याल है कंट्रोल भी नहीं चलेगा, या ये ब्राउजर का इशू है, नहीं मेरा ख्याल है यहाँ बोल्ड की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इधर नहीं है, लेकिन जो गिग्स है ना उनकी डिस्क्रिप्शन में होती है, उनमें वो भी होता है। सर हैकिंग का वर्ड भी आ गया तो अकाउंट बैन हो जाएगा, मेरा ख्याल है हो जाएगा, क्योंकि आप हैकिंग का वर्ड यूज नहीं कर सकते, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे नाम पे नहीं कर सकते हैकिंग, अगर एथिकल हैकिंग भी होती तो हैकिंग में वो भी आ जाता। क्योंकि अब देखें, लेकिन आप हेल्प वाला काम कर सकते हैं, आप रिकवर करके दे सकते हैं अकाउंट। ठीक है, मतलब आप, लेकिन देखें इस पे बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, फॉरगॉटन जीमेल तो इजी है ना, वो तो कोई भी कर ले। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ना मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख ली छोटी सी, उसके बाद कंटिन्यू किया, इधर से भी कंटिन्यू किया, सारा कंटिन्यू करने के बाद
उसके बाद अभी जो है ना क्या कहते हैं, मैंने फिनिश किया तो मैं 55%, वही बात है, नंबर देना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको लीव करता हूँ जिस तरह से आपने बात की है। अब ये देखिएगा, मैंने ना यहाँ पे अपना अकाउंट जो है ना वो साइन साइन आउट कर देता हूँ। तो नेट आज बड़ा स्लो चल रहा है। अकाउंट को ना मैं साइन आउट कर देता हूँ, क्या है, मैं तो फ्रीलांसर हो ही नहीं सकता। नेट इनका बहुत ही स्लो है आज, मौसम की वजह से। यार सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो मतलब अकाउंट चल रहे हैं ना, वो चलते हैं इसके ग्राफिक डिजाइनिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत काम है, ठीक है। फिर आपके डिजिटल मार्केटिंग में आपने मार्केटिंग करनी होती है ना लोगों की। हर बंदा चाहता है मेरी मार्केटिंग हो, मेरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चले, ठीक है, ग्रो करे। आप फॉर एग्जाम्पल है, आप एक यूट्यूबर हो, आपकी कोशिश होगी मेरा इंस्टाग्राम हो जिसके फॉलोअर्स हो, ठीक है, आपकी कोशिश होगी मेरा यूट्यूब चैनल हो जिसपे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, वॉच टाइम हो, ठीक है। ये सारा डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। फिर आपके पास क्या कहते हैं, एसईओ है, आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो वो रैंक हो जाए। आपका कोई ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग जब आप लिखते हो ना, ब्लॉग लिखते हो, जो लोग उस ब्लॉग को ओपन करते हैं ना और पढ़ते हैं, एड्स के चलने पर आपको उनकी अर्निंग मिलती है, एडसेंस से अर्निंग होती है ना। तो वो आप चाहते हो कि यार वो टॉप पे शो हो, क्योंकि टॉप पे शो होगा तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उसके लिए फिर आप उसकी मार्केटिंग करवाते हो। अच्छा, अब बिजनेस में और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है, मैं आपको बता, देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी के बिजनेस की मार्केटिंग करोगे, किसी बंदे की मार्केटिंग करोगे, किसी का इंस्टा पे अकाउंट है उसकी मार्केटिंग करोगे, किसी का कोई वेबसाइट है उसकी मार्केटिंग करोगे। बिजनेस के अंदर आप किसी के बिजनेस को ग्रो करोगे, एज अ मार्केटिंग नहीं। मार्केटिंग और चीज है, वहां पे आप उसको बिजनेस का प्लान बताओगे। ये देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस प्लान, और मार्केट एज अ रिसर्च। virtual assistant। हाँ, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के मतलब आप देखो कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना एक गेम बनानी है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल है गेम बना ली, गेम बनाने के बाद मुझे क्या हुआ, या चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने एक गेम बनानी है, अब मेरे पास एक आईडी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अभी मुझे मार्केटर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। मार्केटर की जरूरत तब होती है जब आपके पास प्रोडक्ट होती है, अभी तो मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, वहां पे मैं देखूंगा, मैं बंदे से कहूंगा यार मेरे पास ये आइडिया है, तो तुम जरा मार्केट रिसर्च करो कि क्या ये चलने के काबिल है या नहीं। ये ना हो मैं प्रोडक्ट पहले बना लूं बाद में चले ही ना, ठीक है। तो वहां पे फिर आपकी बिजनेस वाले लोग आपकी हेल्प करेंगे। एक बंदा कहता है यार मेरे जहन में आया कि कोका कोला तो आजकल बड़े लोग पी रहे हैं तो मोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक ऐसी ड्रिंक बनाता हूँ जो लोग ना पिए। तो वो क्या करेगा, फिर ड्रिंक नहीं बनाएगा, वो सिर्फ वो कहेगा कि यार मैं मतलब कोक से कंपटीशन ले रहा हूँ, तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कि यार तुम जिस मार्केट में एंटर हो रहे हो वो मार्केट इतनी आसान नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा, मुझे अगर फिर भी कीड़ा आया हुआ है कि मैंने करना है, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं बिजनेस प्लान वालों को अप्रोच करूंगा कि यार मुझे ऐसा बिजनेस प्लान लिख के दो कि मेरी मार्केट जो है वो बन जाए, किसी तरह बन जाए। अब उसके अंदर क्या होगा कि आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप बिजनेस जो डिफरेंट बिजनेसमैन है ना, उनको अप्रोच करके उनसे डिस्कशन करेंगे कि यार मतलब लाइक, फिर इस तरह से प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट भी इसमें आ जाती है कि ऑनलाइन आप किसी को प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार काम कैसा हो रहा है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। जबकि फिर इसी तरह से कस्टमर केयर, आपकी बेसिकली बिजनेस कंसल्टेंसी, ये सारा बिजनेस के अंदर आ जाता है। फिर आपने फॉर एग्जांपल है, आपके पास एक आइडिया है, आप कहते हैं कि यार मैंने ना गेम सोची है कि हमारा एक मच्छर होगा जिससे जाके लोगों को काटना है और जॉयस्टिक से वो कंट्रोल हो रहा होगा, ठीक है। अब आपके जेहन में मच्छर भी है, आपके जेहन में जॉयस्टिक भी है सारा, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता कि भाई मच्छर किस तरह कंट्रोल होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक बिजनेसमैन से कहेंगे यार मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दो, मेरा गेम का ये आइडिया है, ठीक है, ताकि मैं जब अपनी कंपनी को प्रेजेंट करूं तो उनको पता हो, वो आप कहोगे कि यार ये मेरी गेम का आइडिया है, ये मोबाइल पे लैंडस्केप में होगी या पोर्ट्रेट में होगी, जॉयस्टिक सेंटर में होगी, मच्छर की रोटेशन जो है वो इस एंगल पे होगी, ठीक है, मच्छर 360 में घूम सकता है, ठीक है। जब वो काटेगा तो एक स्लाइडर होगा जिसमें जैसे ही वो काट रहा है तो वो स्लाइडर फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्लाइडर फिल हो गया इसका मतलब है कि बंदे के यहाँ पे अब वो दाना सा बन गया, ठीक है। तो हाँ, गेम ओवर हो गया, स्टम्प हो गया। तो ये चीज जब आप प्रेजेंट करके दिखाओगे ना, फिर वो लोग राजी होंगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगी, फिर उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग वालों को अप्रोच करोगे कि यार ये प्ले स्टोर पे अपलोडेड है या स्क्रीन पे अपलोडेड है या कहीं और अपलोडेड है, तो इसकी मार्केटिंग करनी है। ये चीज है।
आगे समझ। अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले सबसे पहले ना मैं यहाँ पे वो फ्रीलांसिंग की जो है ना क्या कहते हैं उसको आउटलाइन उसमें आता हूँ, इसको भी साथ साथ लेके चलना है, पता चले खत्म ही ना हुई हो। अच्छा जी, लेक्चर कितना था हमारा, तीसरा है आज। लेवल ऑफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो गए थे, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट प्रोफेशनल अटायर का भी पता चल गया कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, प्रोफेशनल अटायर, प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क एंड डिफाइनिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। ये आपका बेसिकली कवर लेटर है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर कर मतलब शो कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स क्या है कि आप क्लाइंट को बताएं कि यार इतने अरसे में मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है। टॉप इन डिमांड स्किल्स इन फ्रीलांसिंग कैरियर, चलें ये देख लेते हैं। टॉप इन डिमांड स्किल्स मैंने वैसे आपको बताए थे, हम नेट से भी देख लेते हैं। इन फ्रीलांसिंग कैरियर, ठीक है। अब ये देखिएगा, 8 डिमांडिंग स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग 31, चलो जी दोनों देख लेते हैं। अब ये देखिएगा, फ्रीलांसर वर्क इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन विच एन इंडिविजुअल प्रोवाइड सर्विस टू इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें वर्किंग फ्रॉम होम आ जाती है, मैनेजमेंट योर स्केड्यूल है, वेरीफाई वर्क है, सेटिंग योर डेट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, अडोबिलिटी है, सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग है। अच्छा ये वो काम बता रहे हैं, अच्छा कौन कौन से काम है, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, सम फ्रीलांसिंग जॉब दैट रिक्वायर टाइम मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, आपने प्रोडक्ट की असिस्टेंट करनी है जैसे अमेजॉन विजुअल असिस्टेंट है, आपने राइटिंग करनी है ग्रांट राइटिंग, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आपको उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। आप किसी के लिए मतलब रियल एस्टेट एजेंट एजेंट है, सॉरी एजेंट कह रहा हूँ, फिर बुक कीपर, अच्छा ये कुछ और आ जाता है, ठहरिएगा, ट्विटर ऑडिटर, ओके, लाइफ कोच। प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी ये चीजें आ जाती हैं, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ब्लॉकचेन, एचटीएमएल, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, ठीक है। डाटा एंट्री, डाटा एंट्री के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री क्लर्क बन सकते हैं आप, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप। क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट में आप क्या करेंगे, किसी ऐप या किसी वेबसाइट में बग देखा, उसको एंटर कर दिया कि यार ये बग मुझे नजर आया है, ठीक है। इन्वेंट्री कंसल्टेंट, क्या आपने लोगों की इन्वेंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है उसमें इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपने एक्सेल में डाटा एंटर करना है कि यार ये प्रोडक्ट का नाम है, ये प्राइस है, इतनी देर में एक्सपायर होगी, इतने मतलब इतना स्टॉक इसका पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह सारा। अकाउंटेंट, आपने लोगों के अकाउंट्स मैनेज करने हैं, ठीक है, कि एक होटल है उसके कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनों की सैलरियां हो गई हैं, कितनों की सैलरियां रहती हैं, कितनी कितनी सैलरीज हैं, ठीक है, टिप कितनी कितनी है। फिर मार्केटिंग है, उसके अंदर आपकी आ जाती है सोशल मीडिया मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आप एक कंपनी में एज अ मार्केटर जॉब कर रहे हो, आपने देखना है कि कंपनी की कितनी सेल्स हुई हैं, ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ है, ठीक है, कितना उनको मतलब साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस में जा रहे हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आप ये कुछ स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, वेब डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट है, ग्राफिक डिजाइन है, डाटा एनालिसिस है, डाटा साइंस है, वीडियो एडिटिंग है, यूएक्स डिजाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, विजुअलाइजेशन है, ठीक है, ऑटोमेशन है, वर्चुअल असिस्टेंट है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, ई कॉमर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, फिर आपके पास वीडियो प्रोडक्शन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वॉइस ओवर है, ठीक है, अमेजोन की वेब सर्विसेज हैं, कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, अच्छा ये भी कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब अकाउंट रिकवरी में आ जाता है। फिर मोशन ग्राफिक्स है, ठीक है, कॉपी राइटिंग है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ठीक है। फिर उसकी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, ये वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे काम है जो कि अगर आप, वही बात है, आपको अपने स्किल पे जितना, अब मेरी कोशिश ये है कि मैंने अभी जो प्लान किया ना रिसेंटली, क्योंकि मैं गेम डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैंने ये नोट किया कि अक्सर लोगों को पिक्सल आर्ट बड़ा पसंद होता है, और मैं अब इसको सीखने जा रहा हूँ, पिक्सल आर्ट, ठीक है। अब मैं नहीं भी सीखूंगा तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि यार तुम्हें आता है या नहीं, लेकिन मेरा अपना शौक है, मेरी हालांकि ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्सल, अब इस पिक्सल आर्ट का फायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे आ जाए फाइवर पे, और यहाँ पे आप लिखें पिक्सल आर्ट फॉर गेम्स, ठीक है। अब ये देखिएगा 58 ऑर्डर्स, 8 ऑर्डर्स, 14 ऑर्डर, 167 ऑर्डर, 11 ऑर्डर, 64 ऑर्डर, 130 ऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल है कोई बेसिक, और मैंने क्या नाम है मतलब ना क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा आयरन मैन पिक्सल आर्ट,
ठीक है, और मुझे एक इमेज नजर आई ये वाली, ठीक है, इसको देख के तो मैंने अपने कंप्यूटर पे बिल्कुल ऐसा ही बनाया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी आप, जाहिर सी बात है मुझे नहीं आता ना, तो मैं, मुझे अगर कोई कहेगा कि यार मुझे पिक्सल आर्ट का कोई कैरेक्टर बना के दो, तो मैं डेफिनेटली पहले उसको सर्च करूंगा कि वो पिक्सल आर्ट में कैसा बनता है, उसको देख के बना दूंगा, उसको तो नहीं बताना कि मैं देख के बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है कि लाइक आप अगर कोई काम करते हो उसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है कि यार इसको इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर सम टाइम ऐसे होता है कि आपने क्या किया, आपने नेट से उठाया, उसको वहां पे लेके आया, थोड़ा चेंज किया, चलो जी आपका हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारे काम है, इसमें से आप कोई भी देख सकते हैं, काफी सारे हैं, इनकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। लर्न हाउ टू विन योर क्लाइंट ट्रस्ट। अच्छा, क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे आपने बरकरार रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपका आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका बेस्ट क्वालिटी वर्क होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर बजट एंड टाइमलाइन, जो बजट रिक्वायर है, जो टाइमलाइन है, उसको फॉलो करें। ठीक है, मतलब ये नहीं कि क्लाइंट से ना, मतलब बहस नहीं करनी है, अगर नहीं कर सकते उसमें तो कह दें आई एम रियली सॉरी, ये नहीं कहना भाई ये क्या बात हुई, नो, सिंपल कह दें। अगर क्लाइंट कहता है ना कि मेरा इतने में कर दे, आप कहें आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस इज नॉट अ सूटेबल बजट, सो प्लीज इंक्रीज इट, ऐसे करके कह दें। अगर नहीं मानता तो क्लाइंट को कह दें आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट डू दैट, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी ये क्या कहते हैं, ईद के, मतलब ये जो अभी ईद आई है ना, इसके एक दिन पहले मुझे क्लाइंट का मैसेज आया फाइवर पे, कहता है कि मैंने गेम बनवानी है, लड़की थी कोई साउथ अफ्रीका की। अब मुझे मैसेज उसका पता है क्या आया, कहती है या डू यू हैव व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का कीवर्ड लिखेंगे तो फाइवर पकड़ लेगा। मैंने उसको कहा यस, ठीक है, मैं आपको चैट भी पढ़ाऊंगा। अब उसने मुझे अपना नंबर कैसे दिया है, नाइस आइडिया सर। ठीक है, तो इस तरह भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी तो आपको कुछ बताया नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ला, अब देखें होता पता है कि अब उसका नुकसान मुझे क्या हुआ है, वैसे तो वो बाहर आई है, मुझे मसला नहीं हुआ, चूंकि ना मैंने उसमें से काम नहीं लिया, उसको मुझे ना कहती है कि मैं आपको ना बताऊंगी। ठीक है, मैं उसके व्हाट्सएप स्टेटस ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो बात हो नहीं रही, वो भी आइडिया नहीं बता रही। तो वो ये है कि लाइक ये चीजें हो जाती हैं कि क्लाइंट ना इस तरह करते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट ने क्या किया, मुझे कहता है कि ना आपसे गेम बनवानी है। मैंने कहा ठीक है, कहता है ये वर्ड की फाइल शेयर की है, इसको देखें। मैंने कहा शायद इसमें आइडिया होगा, मैंने खोला तो अंदर नंबर था, उसका व्हाट्सएप नंबर था, तो मुझे समझ आ गई वो इंडिया का क्लाइंट था। तो लोग करते हैं ऐसी चीजें, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी भी नहीं करता। ठीक है, आप अगर ये चीज करोगे ना, नो डाउट कि मतलब जो है ना क्या कहते हैं, मसला नहीं है, आप फाइवर को नहीं पता चलेगा। ठीक है, आप डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, मसला नहीं है, लेकिन आप खुद ना करो। ठीक है, आप अपना बिहेवियर प्रोफेशनल, मैं कभी भी खुद नहीं क्लाइंट को व्हाट्सएप पे, क्लाइंट कहता है तो मैं कहता हूँ चलो यार अगर ये कह रहा है तो मान लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है अगर उसको ही मैं लेके आता हूँ ना, पेमेंट मैं फाइवर पे ही करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये होता है कि लाइक आप खुद ये चीज ना करो, क्यों, फिर वो हैबिट बन जाती है आपकी। एक दफा आप कर लोगे ना, फिर आप कहोगे यार कोई नहीं, चलो दोबारा कर लेते हैं। लेकिन मैंने अभी, मुझे पता है यार कि मैंने नहीं किया हुआ, तो मैं कहता हूँ चलो नहीं किया तो वो रहने दो ऐसे ही। मैंने एक दफा क्या किया, मेरे ने, मुझे ना ऑर्डर नहीं आ रहे थे, मैं बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहा था और सारा कुछ कर रहा था, मुझे पता था मेरे पास काम थोड़ा है। मैंने क्या किया, मैंने फाइवर को पे ना बाय रिक्वेस्ट होती है ना, आप एज अ बायर बाय रिक्वेस्ट भी अपलोड कर सकते हो। अब लोग बाय रिक्वेस्ट में लिखते हैं कि अगर आपको कोई मतलब मतलब मैंने ये काम करवाना है, मुझे कोई गेम डेवलपर चाहिए, मैंने ये काम करवाना है, मुझे कोई कंटेंट राइटर चाहिए। मैंने फाइवर पे लिखा कि अगर आपको कोई गेम बनवानी है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने उल्टा कर दिया, मतलब मैंने लिखा कि अगर आपको कोई गेम बनवानी है ना, कोई ऐप बनवानी है तो मेरे से रब्ता करें। फाइवर ने कहा इतने सियाने ना बनो, ये काम करवाने वाला होता है, काम लेने वाला काम नहीं होता, तो अगर दोबारा किया तो आपका अकाउंट उड़ा देंगे। मैं तो शुक्र है मैं बच गया हूँ। तो फिर मुझे समझ आई कि आपको मेहनत वहां से ही करनी है कि आप अपनी प्रोफाइल इंक्रीज करें और सारा कुछ, मतलब अपना, फिर मैंने अपने पोर्ट, हाँ, फिर मैं उस तरफ आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि लाइक यहाँ से, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि सर ऑर्डर कैसे आएगा, ये किसे, ये सारी चीजें हमारे साथ भी हुई हैं, सारे फ्रीलांसर के साथ ये मसले होते हैं, ऑर्डर नहीं आते, रैंकिंग नहीं होती, लेकिन ये चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। ठीक है,
मार्केट के हालात जो है ना वो काफी ज्यादा हाई हैं, तो आपको कोई कोई ऐसा काम देखना होता है जिसमें आपको लगे कि यार ये काम मैं करूंगा तो डेफिनेटली मुझे फायदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लर्न हाउ टू विन योर क्लाइंट ट्रस्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम दैट फ्रीलांसर फेस व्हाइल डूइंग प्रोजेक्ट्स। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर प्रॉब्लम्स जो है वो क्या आती हैं, प्रॉब्लम दैट, यहाँ से भी देख लेते हैं, वैसे ही बता देता हूँ। आपके ज़हन में क्या आता है? टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेटली। टाइम मैनेजमेंट तो बार बार आएगा ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या ज़हन में आता है? कि अगर फॉर एग्जांपल है कि क्लाइंट जो है ना, मैंने उससे कहा कि 5 दिनों में हो जाएगा, ठीक है, और बाद में मुझे समझ आई कि 5 दिनों में नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल है, आप क्लाइंट को उसी टाइम मैसेज कर देंगे ना कि यार ये तो 5 दिनों में नहीं होगा, तो क्लाइंट कहेगा यार चलो आप टाइम एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन क्लाइंट आपको ये कहेगा कि यार उस बंदे ने पहले क्यों नहीं बताया। आपने जब भी प्रोजेक्ट पढ़ना है ना, फिर क्लाइंट कहेगा ये आपका नॉन सीरियस बिहेवियर है। कि फॉर एग्जांपल है कि मैं कहता हूँ जी मैं दर्जी के पास जाता हूँ, दर्जी से कपड़े सिलवाए, तो दर्जी उस टाइम हाँ हूँ करता है, बाद में मुझे कहता है कि यार वो ना ये इतने टाइम में होना नहीं था, मैं आप पहले बता देते। ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपने ये खुद सोचना है, लेकिन फिर उसका तरीका ये होता है कि आप क्लाइंट को पहले कहते हैं कि मुझे ना एक, मुझे कोई भी क्लाइंट जब आता है ना गेम डेवलपमेंट का, मुझे मैसेज करता है आइडिया, मैं उससे पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वर्ड की फाइल भेजो। ऐसे नहीं मैं आपसे बात कर रहा, मुझे वर्ड की फाइल भेजो कि आपका कितना बजट है, क्या आइडिया है, सारा कुछ है। कुछ भेज देते हैं, कुछ इतना बड़ा टेक्स्ट लिख के भेज देते हैं, उसको फिर पढ़ना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को कहना है, आपने एक दफा पढ़ लिया ना, आपने कहना है कि इसको 5 दिनों में कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल है 5 दिन में आपको लगे ज्यादा टाइम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप क्लाइंट को ना आप काम करती रहे, क्लाइंट को काम दिखाया, ठीक है। 3 दिन गुजर गए, ठीक है। 3 दिन बाद क्लाइंट को काम दिखाएं और क्लाइंट को कहें कि ये वाला जो मॉड्यूल है ना, बेशक वो एक दिन का है, क्लाइंट को कि ये वाला जो मॉड्यूल है ना, इसमें हमें मजीद काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा क्वालिटी वर्क होगा। आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दें, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इतने टाइम में आपको कर दूँ। क्लाइंट कहेगा मसला ही कोई नहीं है, एक तो बता भी रही है और कर भी दिखा रही है, ले ले टाइम, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपने इसी तरह से, यही बात है ना, कम्युनिकेशन स्किल है। हाँ, ट्रस्ट भी रहेगा, ये सारा कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। ठीक है। हम इसी तरह से क्लाइंट को घेरते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, मतलब ना, क्लाइंट जो था उसको लाइक मुझसे ना उसने काम करवाया, तो मैंने उसको कहा कि आपने नेक्स्ट काम भी मेरे साथ करवाना है। उसने ना मुझसे कंटेंट लिखवाया, कहता मैंने ना गेम की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। ठीक है। अब मेरी एक कजन थी, वो कंटेंट राइटर थी, तो उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार मैं तो वेला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसकी गेम बनानी है, तो आप ना कंटेंट लिख दो। तो वो क्या हुआ कि उसने कंटेंट लिखा और बड़ा कमाल का उसने लिखा, मतलब वही लफ्जों के साथ जो खेलना होता है ना वही। अब वो क्लाइंट को मैंने कंटेंट भेजा ना, जब क्लाइंट कहता है यार ये तो बड़ा कमाल का है, फिर मैंने उसको गेम भेजी, कहते हैं यार ये भी बड़ी कमाल की है। उसके बाद मुझे कहता है कि यार आपने ना इसके अंदर और चीजें ऐड करनी है, जॉम्बी ऐड करनी है। मतलब वो एक ही क्लाइंट जो था ना, उसने मुझसे तो $120, $50, $20, $30 कर करा के ना कुछ $300 का काम करवा लिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि मैंने जब उसका काम कर दिया ना, तो थोड़े दिनों के बाद मैसेज आ रहा होता था, अक्सर आता है क्लाइंट का, सर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, सर आप मार्केटिंग कर लेते हैं, सर आप ये कर लेते हैं। मैं कहा यार और भी बंदे हैं, नहीं सर आपसे करवाना है। वो ट्रस्ट बन जाता है, उनको पता होता है कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। तो मतलब अक्सर आता है, सर पाइथन आती है आपको, वो भी कर दें। मैं कहता हूँ नहीं यार वो नहीं आती, सीख लें। मैं लो जी, तो वो जब आपका ट्रस्ट बन जाता है ना, तो फिर क्लाइंट कहता है यार पता नहीं ये नया बंदा कैसा होगा, तो हम इसी से करवाते हैं। तो आपने, आपकी कोशिश है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। मैंने, मेरी कोशिश यही थी, क्लाइंट आया ना, जो भी क्लाइंट आ गया ना आपके पास, उसको कहें ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन अगला भी मेरे से करवाना है, वो करवाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इधर आ जाता हूँ। प्रॉब्लम दैट फ्रीलांसिंग फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये आया है मोस्ट द न्यू फ्रीलांसर फेस। ठीक है। इधर आ जाते हैं, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट 7 कॉमन प्रॉब्लम फ्रीलांसर फेस, टॉप 6 फ्रीलांसर फेस। हम 7 से पढ़ते हैं पहले। फाइंडिंग इनफ वर्क, ये बेसिकली सबसे बड़ा इशू है कि काम ज्यादा कैसे ढूंढे। ठीक है। अब इसका इन्होंने बताया होगा, सोल्यूशन इसका बताया होगा इन्होंने डेफिनेटली। Don't wait for client to call or mail you. Instead, take the initiative, get in touch with them and show your new work constantly. आप क्लाइंट का वेट ना करें, जिस तरह भाई ने कहा था मैंने गिग बना लिया, साल हो गया ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। आपने क्लाइंट को अप्रोच करना है। ठीक है। आपने बाय रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे भेजते हैं वो सारा बताऊंगा, वो अभी बताऊंगा।
And don't limit your communication to showing off your portfolio either. Reach out to say hello to yours, send best wishes to on New York. हाँ, अब ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस है। वो कह रहा है कि सिर्फ क्लाइंट को पोर्टफोलियो ना भेजें, ठीक है। क्लाइंट मतलब फॉर एग्जांपल है, अब फाइवर के अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को अप्रोच करें कि जी मतलब हेलो करके ना, फाइवर पे इतनी गिग्स होती हैं, तो आप किसी गिग वाले को हेलो करके तो कि यार अपना क्लाइंट मुझे भी दे दो, इस तरह का। By nurturing your relationship with clients, you will base a sense of trust, ठीक है। Plus the more puts out there, better luck approaching for client will give you, ठीक हो गया। Don't put all your eggs in one basket. Do not limit to one or two clients, ठीक है। एक ही बास्केट में सारे अंडे ना डाल दें, एक ही गिग में सारा कुछ ना लिख दें, मल्टीपल गिग्स बनाए, ठीक है। मार्केटिंग योर सर्विसेज, गेट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया साइट्स, ठीक हो गया। लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएं, ठीक है। गेटिंग टेकन ऑफ ग्रांटेड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, हाँ ये बड़ा इशू आता है। आपका कोई फ्रेंड होगा ना, वो कहेगा यार आप फाइवर पे हो, मुझे फ्री में ऑर्डर दे दो। ये इधर तो नहीं होता, बाहर ही होता है ज्यादा। अच्छा, उसके बाद लर्न हाउ टू से नो, नो कहना सीखें। कि मतलब ये है कि आप मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रीट फ्रेंड्स एंड फैमिली एज क्लाइंट्स, हैविंग टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग टिप्स फॉर फाइंडिंग बैलेंस एंड टू फिक्स, अच्छा ये तो और चीज है। उसके बाद आ रहा है वर्किंग फॉर योरसेल्फ कैन गेट लोनली। ये बड़ा इशू आता है कि आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आप डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि घर में अकेले बैठे हैं ना, अकेले काम करते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, साथ कोई नहीं होता। फिर मतलब मुझे अक्सर याद है जब मैं मतलब कोरोना के अंदर बड़े लोग इस तरह डिप्रेस हुए थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो हर कोई अपने घर में ही बैठा होता था, बाहर भी नहीं निकल सकते थे, ठीक है। फिर जिसको कोरोना हो जाता था वो क्वारंटीन में चला जाता था, वो तो फैमिली से भी नहीं मिल सकता था। तो वो फिर इस तरह बड़े लोग जो है ना वो अकेले रह के तो डिप्रेशन में चले गए। तो ये देखें वो कह रहे हैं, while freelancing give you a freedom and flexibility but it can also be lonely experience। मैं अकेला घर में काम करता था ना, तो मैं कहते यार कि मतलब किधर जाऊं, किससे मिलूं, क्योंकि घर में अकेले फिर वो ये होता है, बाजारी भी होती है समटाइम कि आप अकेले बैठे हो, कोई आपके साथ नहीं है। तो वो क्योंकि ऑफ बेशक बेहतरीन होता है, लेकिन ऑफिस में ना एक कुछ जो सोशल लोग होते हैं ना, जिनमें सोशल इन्वायरमेंट होता है, वो अकेले नहीं बैठते। वो कहते हैं कि हम ऑफिस में करते हैं क्योंकि वहां पे एक तो इन्वायरमेंट अच्छा होता है। फिर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मैं मलेशिया में था ना, तो अब काम का नहीं दिल कर रहा तो किसी के पास बैठ गए, हाँ यार तू सुना क्या कर रहा है, फिर किसी के साथ कहीं चले गए कुछ खाने के लिए, तो वो एक इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे वो चीज नहीं होती घर में। फिर ये होता है कि ऑफिस में ना आप ग्रो करते हो, आपको लोगों को पता होता है आप किस जगह हो, अकेले नहीं पता होता किसी को कि आप क्या कर रहे हो सारा कुछ। तो ये चीज भी आ जाती है। आपकी वो कनेक्शंस जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं बनते। ज्वाइन अ को वर्किंग स्पेस, फिर आप को वर्किंग स्पेस ज्वाइन करते हो, अक्सर ऑफिस में बनाई होती है ना को वर्किंग स्पेस, ठीक है। फिर आप मीट करते हो क्लाइंट से, अपनी टीम बनाओ। ये जैसे ये को वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे आप अपना काम करते हो लेकिन रेंट आपने देना होता है बस, ठीक है। अच्छा इधर आ जाएं, ये भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है, अनरिलायबल क्लाइंट्स हैं, फिर उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन है, लो पेमेंट्स हैं। ये भी एक इशू आता है कि आपको शुरू में ना लो पेमेंट्स पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपके साथ होती हैं शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं। हाउ टू सेट आवरली रेट्स इन फ्रीलांस प्रोफाइल, हाँ ये बड़ा इशू होता है। हमारे पास दो तरह की फ्रीलांसिंग मार्केट है ना, ट्रेडिशनल है और नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल के अंदर तो आप आवरली प्राइस भी बताते हो, जैसे रिमोट जॉब, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर guru.com, ये ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल जैसे फाइवर है, ठीक है। तो फाइवर के अंदर फिर आप क्या, उसमें तो आपने गिग की फिक्स प्राइस बताई कि यार बेसिक मैं इतने में करके दूंगा। अपवर्क के अंदर ऐसे नहीं होता। अपवर्क के अंदर आपको रिमोट जॉब्स मिलती हैं, वहां पे फिर आपको आवरली बताना पड़ता है। अब कंफ्यूजन नहीं होती है कि आवरली कितना बताएं। तो अगर आपका बिल्कुल स्टार्ट है ना, तो आप $6 से स्टार्ट लें, पर आवर $6, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनको इंक्रीज कर दें, फिक्स से 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, एकदम $25-30 नहीं बताना, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्राइसिंग योरसेल्फ एंड कैलकुलेट आवर्स, ठीक है। प्राइसिंग योरसेल्फ देखें और आवर्स कैलकुलेट कर लें। आप क्लाइंट को कहें कि मैं आपके लिए 8 मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ज्यादा कमाना है तो फिर आप थोड़ा काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैंने $6 लेने हैं, तो आप 8 घंटे काम करें। अगर आप कहते हैं मैंने $8 लेने हैं, तो घंटे थोड़े काम कर लें, ठीक है। हाउ टू मैनेज टाइम एंड फ्रीलांसिंग बिहेवियर, मैनेज टाइम ये तो आपको ही पता है आपने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। हाँ एक चीज आप कर सकते हैं, अपने फोन में आज से एक एप्लीकेशन कर लें फाइवर की हुई है फोन पे। हाँ हाँ, अकाउंट बनाने के बाद ही डेफिनेटली अपने फोन पे फाइवर की एप्लीकेशन कर लें। उसका फायदा क्या होता है कि आप ऑनलाइन शो होते हैं,
ठीक है, अभी जिस तरह से आप ये देखिएगा, हाँ ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ गेम डेवलपमेंट CPI, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा CPI से ये मैं आ गया, ठीक है। अभी आप ये देखिएगा कि मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसी है ना, चूंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ। अब यहाँ पे मैं इंटरनेट ऑन है, मैं इधर से आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फाइबर की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। कितने भाई, ये मैंने फाइबर की ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने फाइबर की एप्लीकेशन को ओपन किया। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये मुझे ऑनलाइन शो कर देगा, ठीक है। अभी अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें ऑनलाइन आ गया। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब मैं इधर आता हूँ, ये ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन आ रहा है वो, मेरा टाइम लेता है थोड़ा सा। ये तो अच्छा है, चलो ऑनलाइन आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, इसका फायदा ये है, मैसेज फोन पर आएगा, बिल्कुल सही पहुंचे हो आप, ठीक है। आप फेसबुक मोबाइल पे क्यों करते हो, व्हाट्सएप मोबाइल पे क्यों करते हो, मैसेज मोबाइल पे आ जाता है ना। आप जीमेल मोबाइल पे क्यों करते हो, कि नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाती है। फाइबर मोबाइल पे करने का फायदा ये होता है कि आपको हर चीज फाइबर की मोबाइल पे शो होती है, ठीक है। ये मेरे मैसेजेस है क्लाइंट के साथ, ठीक है। उसके बाद ये मेरी क्या नाम है, सारा डिटेल्स है कि मैंने कितना कमा लिया है, क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद इवन के मैं बाय रिक्वेस्ट भी यहाँ से भेज सकता हूँ, ठीक है। ये अगर मैं बाय रिक्वेस्ट पे आता हूँ ना, गॉट इट, बाय रिक्वेस्टिंग इज गेटिंग अ मेक ओवर। अच्छा, बाय स्टे ट्यून फॉर समथिंग बिग दैट्स अबाउट टू ब्रिंग मोर वर्क योर वे। ये मेरा ख्याल है शायद बाय रिक्वेस्ट जो है ना, वो फाइबर वालों ने क्या कहते हैं उसकी वो कर रहे हैं, कुछ सेटिंग कर रहे हैं। ठहरो, यहाँ लिखें, बाय रिक्वेस्ट इज गेटिंग, obviously you can see the message, a big makeover by request might not exist and they are right now anymore anyone anymore for everyone. Just trying to show what's wrong by response, see the topic, okay। ये बेसिकली इस तरह से मुझे आ रहा है ना, तो ये मैं कहता हूँ कि पॉपिंग आउट इज जस्ट एक्सपीरियंस, कैन एनीवन हेल्प। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा बाय रिक्वेस्ट किस तरह से भेजते हैं, कहाँ से भेजते हैं, ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अभी तो आप लोगों का बेसिकली वो है ना, अब फाइबर वालों ने ना एक नई चीज शुरू की है जो कि बड़ी हेल्पफुल है, ठीक है, बता देता हूँ। अब पहले क्या होता था, फाइबर ने ना एक नया काम किया है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अगर तो कैमरा ऑन हो जाता है ना तो मैं आपको अपने कैमरे में दिखा देता हूँ। ये मैं नजर आ रहा हूँ आपको, आज ऑनलाइन वाले मुझे देख भी ले। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये बेसिकली ना मेरा फोन है, इस पे ये फाइबर ओपन है, ये देखिएगा मैंने ना फाइबर की एप्लीकेशन की हुई है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ना मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, कि अगर आपको मैं ये दिखाऊं, या आपको उल्टा नजर आएगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन को मैं पढ़ देता हूँ। ये लिखा आ रहा है, इट्स अ मैच, वी थिंक यू आर ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ। इसका मतलब ये है कि फाइबर को ना किसी बंदे की बाय रिक्वेस्ट ऐसी लगी है कि वो मेरी प्रोफाइल से मैच कर रही है। तो फाइबर ने मुझे कहा है कि इट्स अ मैच, वी थिंक यू आर अ ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ, कि हमें लगता है कि आप इस काम के लिए बने हैं, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, क्लिक करता हूं तो इसमें लिखा आ रहा है, इस बंदे का नाम है मरे ग्रोज 856, पता नहीं क्या नाम है, मरे पता नहीं क्या। हेलो, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, वी नीड असिस्टेंट कोडिंग इन फीचर इन माय गेम, द गेम इज क्रिएटेड इन यूनिटी along with the source code, I have a PowerPoint presentation, how much weapon system work will provide through GitHub which can review before ना the weapon system works events I will, मतलब वही ना यूनिटी का काम है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके लिए ग्रेट फिट हैं। फिर इसी तरह से एक और काम आया, उस बंदे ने लिखा है, लुकिंग फॉर समवन टू रीस्किन एंड रिक्रिएट मारियो कार्ड गेम। मारियो कार्ड गेम खेलिए किसी ने, ठीक है। तो उसने ये लिखा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मारियो कार्ड गेम को यूनिटी में रीस्किन कर दे। तो चूंकि मेरी गिग्स ही सारी यूनिटी की हैं, तो उन्होंने कहा आप इसके लिए ग्रेट फिट हैं, तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मुझे नहीं आया होगा, ये सबको। इसका फायदा क्या है कि फाइबर आपको खुद काम दे रहा है, ठीक है। तो ये भी फाइबर ने शुरू कर दिया है कि अब आपको फाइबर खुद नोटिफिकेशन देता है कि ये काम देखें, ये काम आया हुआ है और आप कर सकते हैं, तो आप कर लें। चलें ठीक है, फिर एक और क्लास है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है आपसे। हाँ।